Everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 5 questions of research aptitude which I posted in morning and in night I am providing you guys solutions. Sorry for delay due to some busy schedule I had not posted. So these questions are of basically December 2008 and we will discuss whole explanation of these questions in this video. Okay guys, if you people are new, you have not watched my previous video, so you can watch my previous video also. I had covered 2012 to 2019 questions, only some units are rest. I'll cover those units in upcoming videos as well. Okay, so let's start our video. द रिसर्च इज़ ऑलवेज, रिसर्च हमेशा कैसी होनी चाहिए? वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, जो हमने पूर्व पिछला जो सीखा है उसको वेरीफाई करना. ठीक है, रिसर्च का मतलब तो यही होता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि रिसर्च हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पैसेज पढ़ा या मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने क्या किया, दोबारा रीड आउट किया. मतलब या फिर मुझे समझ में आ गया, मैं कुछ और ढूंढना चाह रही हूँ उस क्वेश्चन में, तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को अगेन से रीड आउट किया. जब मैंने दोबारा रीड आउट किया तो मैंने कुछ और फैक्ट्स जाने या कुछ और ऐसे क्लूज जाने जिसके थ्रू मैं आंसर्स तक पहुँच सकती हूँ. तो यस, दिस इज़ रिसर्च. रिसर्च हमारी यही होती है कि हम कुछ ओल्ड चीज़ों में कुछ और खोजते हैं, नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, या फिर हम कुछ नया ही खोजते हैं या नई चीज़ों को ढूंढते हैं. ओके, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, ये भी बात सही है कि हम अपने न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं. ओके, नाउ फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, जो हमारा एक गैप है ना नॉलेज के बीच का, तो उसे फिल करना. हाँ, ये भी बात सही है. तो तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं. इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्यों करेक्ट हुआ, मैंने डिटेल में बताया आपको रिसर्च के बारे में. रिसर्च मतलब गाइज होता है दोबारा से रिसर्च करना. री प्लस सर्च, री मतलब पुनः, सर्च मतलब खोजना. ओके, जो हमें या तो पता है ओल्ड, उसको हम दोबारा खोजते हैं. ओके, या फिर हम कुछ नई चीज़ों को खोजते हैं, या फिर कुछ गैप को, नॉलेज का जो गैप है उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. दैट इज बेसिकली रिसर्च. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये आंसर आई होप सबका सही भी था. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम. भाई कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आइडियाज़ होते हैं, किसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, और कब अप्लाई हो रही है, फील्ड स्टडी. कब अप्लाई हो रही, फील्ड स्टडी के टाइम पे. देखिए अप्लाइड रिसर्च, अभी हम सारी रिसर्च तो डिस्कस करने वाले ही हैं अच्छे से, बट फिर भी देखिए अप्लाइड रिसर्च तो होगी नहीं, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च तो पर्टिकुलर जगह पे जो अप्लाई हो रही है दैट इज योर बेसिकली अप्लाइड रिसर्च. एक्शन रिसर्च भी नहीं होगी. एक्शन रिसर्च मीन्स इंस्टेंट एक्शन लेना. क्लास में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसका एक्शन रिसर्च किया, क्रियात्मक अनुसंधान हुआ, ठीक है, वो भी नहीं होती. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाँ ये ज़रूर होता है कि हम एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आइडियाज़ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आइडियाज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा मैंने ओवरव्यू तो ले लिया, आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, बट स्टिल मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपकी सारी रिसर्च कवर हो जाए. रिसर्च के टाइप से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं. देखिए, Applied research used to solve a specific practical issue affecting an individual or group. Applied research हमारी वो रिसर्च होती है जो एक स्पेसिफिक या फिर प्रैक्टिकल इशू को सॉल्व करता है, वो चाहे ग्रुप से रिलेटेड हो या फिर इंडिविजुअल से रिलेटेड. ओके गाइज, दिस साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इज यूज इन बिजनेस. ये किस में यूज होती है, बिजनेस में, मेडिसिन में, एजुकेशन में. क्या फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड सोल्यूशन दैट में इम्प्रूव, जो कि ऐसे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है जिससे हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करें. ओके, साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, या फिर डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके, वो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है. मतलब अप्लाइड रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या फिर प्रैक्टिकल इशू को सॉल्व करते हैं, वो चाहे ग्रुप से रिलेटेड हो या फिर इंडिविजुअल से रिलेटेड हो. ठीक है,
और वो जो हमारा बेसिकली मेथड ऑफ स्टडी होता है वो यूज़ होता है, या बेसिकली ये रिसर्च यूज़ होती है साइंस में, बिजनेस में, मेडिसिन में, एजुकेशन में। ओके, क्या करने के लिए? सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जिससे हम क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, या फिर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके गाइज, जैसे कि एक्सरे मशीन मेडिसिन में यूज हो रही है, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च, अप्लाई हो रही। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं। अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? इट सीक्स टू आंसर अ क्वेश्चन इन द रियल वर्ल्ड एंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च हमारी रियल वर्ल्ड में या फिर कुछ रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है या उसका आंसर देने की कोशिश करती है। दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। नाउ बेसिक रिसर्च क्या करती है? इट फिल्स इन द नॉलेज वी डोंट हैव। ओके, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है वो फिल करने की कोशिश करती है। इट ट्राइज टू लर्न थिंग्स दैट आर नॉट ऑलवेज डायरेक्टली एप्लीकेबल और यूजफुल इमीडिएटली। बेसिक रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है और जो आपके प्रैक्टिकल या इमीडिएट सोल्यूशन या प्रैक्टिकल या इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, या फिर आप डेली लाइफ को कह सकते हैं उससे कोरिलेट नहीं करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए होती है आपकी बेसिक रिसर्च। मतलब डायरेक्टली नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्टली भी नहीं होती है, वरना हम करेंगे ही क्यों। डायरेक्टली नहीं होती, इट मीन्स इनडायरेक्टली होती है। ओके, ना प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च भी यहीं पे मैं बता देती हूँ। देखिए, प्योर रिसर्च हमारी क्या होती है? रिफर्स टू सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लाइफ। जब हम सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लाइफ एम्ड टू एट फुलर नॉलेज और अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ फिनोमेना। हम किसी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट किसी रिसर्च के अकॉर्डिंग उसमें नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, या उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पूरा जानने की कोशिश करते हैं, या पूरी नॉलेज उसकी सिस्टमेटिक नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथ्स में हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो पहले हम नंबर सिस्टम विभाज्यता के नियम पढ़ने हैं, डिविजिबिलिटी के रूल, तो हमें पता होनी चाहिए सबकी टेबल्स क्या होती हैं, कौन किससे कटता है, कौन किससे डिविजिबल है, कौन किससे नहीं डिविजिबल है, उसकी थ्योरीज। और कुछ थ्योरीज हमें नहीं अच्छे से पता है तो हम क्या करेंगे? उन्हें लर्न करेंगे। तो वही लिखा है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है, डीपर नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, ये हमारी होती है प्योर रिसर्च। नाउ अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की, अप्लाइड रिसर्च वही होती है कि हमारी सिस्टमेटिक इंपीरियल स्टडी होती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है, मेडिकल में हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, जैसे एक्सरे मशीन मेडिकल में यूज़ हो रही है, वो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है। ओके गाइज, अब देखिए एक्शन रिसर्च क्या था? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए नेट का, ये आपका एक्शन रिसर्च से लिया जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पूछ भी चुकी हूँ। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट हमेशा ऑर्डर में लगाने को बोल देते हैं। अब पूछेंगे कौन सी रिसर्च का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाई एक्शन रिसर्च का। ओके, ये अप्लाई होता है सोशल साइंस में। इसमें सोशल साइंस में अप्लाई होता है, डायग्नोस करता है प्रॉब्लम को इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोल्यूशन बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस। डायग्नोस करता है भाई, डायग्नोस का मतलब यही है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला ये बीमारी है मेरे को, तो डॉक्टर ने क्या किया? उसे डायग्नोस करने के लिए आपको टेस्ट वेस्ट लिखे, फिर उसे पता चल गया हाँ इस पर्टिकुलर बंदे को मलेरिया, तो डायग्नोस किया, डायग्नोस कर लिया उसने, देन उसने रेमेडी प्रोवाइड की। दैट इज योर बेसिकली डायग्नोसिस। ओके, नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है ये भी आप समझ लिए। इट इज अ स्टडी दैट स्ट्रिक्टली एडहर्स अ साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन। इट इंक्लूड्स हाइपोथेसिस, में हाइपोथेसिस आता है, वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। एक कोई ऐसे वेरिएबल होते हैं, है ना, जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है। एंड द वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड, कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कह सकते हो कि मैनिपुलेशन होता है, मतलब रिसर्चर उस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके हाथ में होता है मैनिपुलेशन, और उसको मैनिपुलेट करके वो मेजर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है एंड कंपेयर कर सकता है। दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, इसी में मैं फंडामेंटल भी बता देती हूँ। फंडामेंटल को बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। डज नॉट यूजुअली जनरेट फाइंडिंग। ये नहीं है कि जनरली कि ये फाइंडिंग तक पहुँचा दे आपको, इमीडिएट सोल्यूशन दे आपको, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है इसमें। ओके, इट इज़ ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी। ये क्यूरोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल
बच्चे ने एमकॉम कर लिया, जीआरएफ कर लिया, सब कर लिया, फिर पीएचडी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, तो हमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे हम रिसर्च करें, ठीक है। हमेशा पीएचडी यही नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट से लोग करते हैं, उनका इंटरेस्ट भी होता है तभी करते हैं, वरना फिर 3 4 5 साल वो परेशान हो जाएंगे जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। अपनी नॉलेज को एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इसे और हम एक्सपांड करें, ओके। मतलब गैदरिंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज है, नॉलेज पे नॉलेज आप गेन करना चाहते हो, या गैदरिंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, यू कैन से। फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल और अप्लाइड में भी डिफरेंस है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, इसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। फंडामेंटल का पर्पस होता है कि एक्सपैंड करना नॉलेज को, मैंने बताया बिजनेस और मैनेजमेंट में फंडामेंटल यही होता है कि नॉलेज पे नॉलेज को एक्सपैंड करना, जैसे कि पीएचडी कर रहे हैं। अप्लाइड में ये हुआ कि पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, अप्लाइड रिसर्च की, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट्स इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में यूनिवर्सल प्रिंसिपल यूनिवर्सल फैक्ट लगते हैं, ओके। इसमें प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कर लेते हैं या रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। इसमें न्यू नॉलेज लिमिटेड होती है प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसमें फाइंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी न्यू जनरल पे होता है, ये प्रैक्टिकल रिलेवेंस पे होता है, ओके। मैंने सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता दी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उससे एक बार इसे रीड आउट कर सकते हो। बोला क्या गया था, द रिसर्चर दैट अप्लाई द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम। भाई ये किससे रिलेटेड है, अप्लाइड में तो यही होता है कि इमीडिएट सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, इमीडिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक्शन रिसर्च में भी यही है कि भाई फाइंडिंग्स को हम ढूंढते हैं, मतलब इमीडिएट एक्शन लेते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कस करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेडिकल में यूज़ हो रही है, साइंस में यूज़ हो रहा है, जैसे एक्सरे मशीन। अप्लाइड रिसर्च में, एक्शन रिसर्च में आपने क्रियात्मक अनुसंधान के, एक्सपेरिमेंटल में आप क्या करते हो, मैंने बोला जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है। मोर एंड मोर आइडियाज़, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को, या फिर गैदरिंग ऑफ नॉलेज पर नॉलेज, ओके, नॉलेज पे नॉलेज या ज्ञान को अपने और बढ़ा रहे हो, तो वही तो लिखा है एट द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी यू कैन से, यू कैन डू रिसर्च, यू कैन डू पीएचडी, ओके, टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम। इससे आप द प्रोसेस नीड नॉट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैंने बताई है, जैसे आप पीएचडी करने गए, नॉलेज पे नॉलेज गेन की, तो मतलब आपने क्या करा उस पे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे आप मैनिपुलेशन भी करते हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते, तो मैनिपुलेशन भी हो गया। और क्या होता है, रेप्लिकेशन मतलब रेपिटेशन भी हो जाता है। ऑब्जर्व तो आप करोगे ही, तभी करोगे, कंट्रोलिंग तो आप करोगे ही, तो ये 3 चीज़ें तो आपके रिलेटेड हैं ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। रेफरेंस कलेक्शन नहीं होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ओके गाइज। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट फिजिबल। रिसर्च प्रॉब्लम कब फिजिबल नहीं होती, तो हमें या तो ये पता चले कि रिसर्च प्रॉब्लम कब कब फिजिबल होती है, ठीक है, या ना पता हो तो नॉट फिजिबल भी हम देख सकते हैं। देखिए, इट इज़ रिसर्चेबल, हाँ ये सही बात है। इट इज़ न्यू एंड ऐड समथिंग टू द नॉलेज, ये भी सही है कि भाई समथिंग न्यू नॉलेज में हम ऐड कर रहे हैं। इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, अब भाई यूटिलिटी एंड रेलेवेंस होगा तभी तो हम उस प्रॉब्लम को फिजिबल मानेंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये नहीं होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये रिसर्च प्रॉब्लम का नहीं है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसको एक को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके, जिसे हम रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ओके। और अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में, ओके गाइज। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज।